देखिए, मैं इसमें एक घटना से बात शुरू करूंगा। जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल के एंट्रेंस का एग्ज़ाम रिटर्न पास करके इंटरव्यू देने गया, तो ईस्ट एशियन स्टडीज़ में, तो उसमें हमारे बोर्ड में जो 3 लोग बैठे थे, तीनों गैर हिंदी भाषी थे। 4 लोग थे, डॉक्टर जीपी देशपांडे, डॉक्टर नारायण दास, मैडम गार्गी दत्त और नारायण मूर्ति जी। एक गार्गी दत्त जी हिंदी भाषी थी, हिमाचल की थी, और बाकी जो है एक बंगाली थे, एक मराठी थे और एक दक्षिण भारतीय थे। तो वहाँ उस वक्त अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला था जेएनयू में। तो उन्होंने अंग्रेजी मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, तो मैंने तुरंत उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। मैंने अंग्रेजी में ही बोला उनसे, मैंने कहा आई नो इंग्लिश बट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर इन हिंदी इफ़ यू अलाउ मी। तो भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है ना, आप जिसमें सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो भाषा बात रख सकते हैं। तो उन चारों ने मुझे अनुमति दी, बिल्कुल यू कैन एक्सप्रेस। और उन्होंने गार्गी की तरफ देखा कि मैडम इफ़ वी फील एनी डिफिकल्टी यू कैन हेल्प अस। तो और मैंने अपनी बात रखी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाषा जो जज साहब हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ, वो जज हैं भाई, पता नहीं वकील साहब बैठे हुए हैं इनकी ज़रूरत ना पड़े हम लोगों को लेकिन पूरे सम्मान के साथ कहूँगा कि अंग्रेजी एक अतिरिक्त योग्यता है, अंग्रेजी जानना। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी जानना ही योग्यता नहीं है। बहुत सारे देश में विद्वान ऐसे हुए हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अद्भुत काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में, या अंग्रेजी कम जानते रहे होंगे। और महात्मा गांधी ने तो एक बार बहुत झल्ला कर कहा था एक विदेशी पत्रकार से, जाओ दुनिया से कहे तो गांधी अंग्रेजी भूल गया है। तो मतलब ये राष्ट्रपिता जो खुद गैर हिंदी भाषी थे, गुजराती भाषी थे, वो इस बात को कह रहे थे। और गांधी जी ने कहा कि हिंदी के अलावा दूसरी कोई भाषा संपर्क की देश की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैं हिंदी को थोपने के पक्ष में नहीं हूँ, जो कंसर्न गैर हिंदी भाषियों की अपनी जगह ठीक है, लेकिन हिंदी का अपमान भी नहीं करना चाहिए इस तरह से कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप अपना काम कैसे करते होंगे। तो ये तो मतलब कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति, मुझे तो वो याद है जब वैदिक जी ने पहली पीएचडी हिंदी में लिखी थी 1967 में। वो लड़ाई, उस लड़ाई से हम लोग जुड़े रहे प्रतियोगी परीक्षाओं वाले में। हम लोगों ने तो पूरा धरना यूपीएससी के बाहर चलवाया था, और उस धरने में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लेकर के देश के 50 से ज़्यादा सांसद, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, ये सारे लोग आके उस धरने में बैठे थे। तो हिंदी, और तब प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हुई और हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं लागू हुई। तो वो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। पुष्पेंद्र चौहान और राजकरण सिंह अवधेश जी जानते होंगे, ये खुद उसमें जुड़े हुए थे। तो हिंदी मतलब मुझे नहीं समझ में आया जज साहब ने ऐसा क्यों कहा कि अब तो ये। और दूसरी बात क्या है, अदालतें तो आम आदमी के लिए होती है ना, यही मैंने शुरुआत जो विजय जी ने कहा। और आम आदमी से आप ऐसी भाषा में बात करेंगे, चलिए अंग्रेजों को समझ में आता था, वो तो कॉलोनियल रूल था, उन्हें तो अपनी भाषा, अपनी दादागिरी, अपनी हुकुमशाही चलानी थी, इसलिए वो आम आदमी को दूर रखते थे, इसलिए अंग्रेजी का जोर था। लेकिन अब तो हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोली भी जा रही, पढ़ी भी जा रही, और दुनिया के देशों में बोली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी इतनी मतलब लोकप्रिय हो रही है। आप जाइए अगर बाहर, तो आपको बहुत सारे लोग गैर हिंदी भाषी हिंदी भाषा सीखते हुए, बोलते हुए मिल जाते हैं। तो पता नहीं जज साहब ने क्यों कहा ऐसा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। विनम्रता के साथ मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम वो इस कार्यक्रम को देखें और थोड़ा सा जो है अपनी सोच में एक बदलाव लाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।